दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 91 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,74,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 49 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 23,88,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 10,02,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 13,548 नए मरीज जुड़े। देश में कोरोना ने 4,40,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे 14,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश के रिकवरी रेट में सुधार 53% है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,35,000 को पार कर गए हैं। अब तक 6,283 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 67,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 3,721 मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 62,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 794 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,710 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 1,358 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 27,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,685 की मौत हो चुकी है। वहीं 19,917 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 563 नए मरीज मिले। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 62,000 के पार हो गई। अब तक 2,233 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 34,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में लगभग 3,000 लोग पॉजिटिव मिले। एमपी में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,117 पहुंच गए। एमपी में 522 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 9,215 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या 2,342 है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,302 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 803 हो गई है। वहीं अब तक 1,487 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है। कोरोना के चलते शर्तों के साथ सिर्फ पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रायपुर में भी रस्म के तौर पर मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं होंगी। कॉलेज में सेमेस्टर के अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल खोलने को लेकर 31 जुलाई को समीक्षा बैठक रखी गई है। सीएम शिवराज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी के तहत 39 आईपीएस और 56 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी 23 आईएफएस अधिकारियों की पोस्टिंग में फेरबदल किया गया। छत्तीसगढ़ के मरवाही में उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम क्षेत्र का दौरा करेंगे। मरकाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर हालचाल जानेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में इनके समेत 40 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राजनांदगांव के एक मरीज की मृत्यु हुई है। इधर मध्य प्रदेश में 175 नए मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी करेगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। स्कूली बच्चे परीक्षा रिजल्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 91 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,74,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 49 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 23,88,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 10,02,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 13,548 नए मरीज जुड़े हैं। देश में कोरोना ने 4,40,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे 14,000 लोगों की मौत भी हुई है। देश की रिकवरी रेट 53%। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,35,000 को पार कर गए हैं। अब तक 6,283 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 67,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 3,721 मामले सामने आए।
तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 62,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 794 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,710 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 1,358 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 27,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,685 की मौत हो चुकी है। वहीं 19,917 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 563 नए मरीज मिले। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 62,000 के पार हो गई। अब तक 2,233 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 34,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में लगभग 3,000 लोग पॉजिटिव मिले। एमपी में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,117 पहुंच गए। एमपी में 522 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 9,215 मरीज ठीक हुए और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या 2,342 है। इंदौर में एक दिन में 54 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 4,427 पॉजिटिव अब तक मिले। शहर में 3,235 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 201 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,302 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 803 हो गई है। वहीं अब तक 1,487 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 40 नए मरीज मिले और 24 घंटे में 66 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिलेवार बात करें, राजनांदगांव में 15, रायपुर में 11, कोरबा में 6, सूरजपुर में 2, मुंगेली और जशपुर में 2 नए मरीज मिले। बिलासपुर, जांजगीर और बलरामपुर में 1 मरीज मिले। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 24 घंटे में मानसून यूपी और उत्तराखंड में आगे बढ़ेगा। इसके साथ देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश जारी है। छत्तीसगढ़ में भी 2 दिनों से बारिश चल रही है। दुनिया भर में महामारी के रूप में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के इलाज की अनगिनत कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच बाबा रामदेव का संस्थान पतंजलि कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को लॉन्च करने जा रहा है। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण के साथ बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है। कोरोना के चलते शर्तों के साथ सिरपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रायपुर में भी रस्म के तौर पर मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा निकाली जाएगी। भारत और चीन के बीच आज फिर कोर कमांडिंग स्तर की बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच कल भी 11 घंटे बैठक चली थी। आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी लेह का दौरा करने वाले। मध्य प्रदेश में आज फिर सीएम शिवराज मैराथन बैठक लेंगे। सीएम सुबह 11 बजे मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। शिवराज कोरोना की समीक्षा के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी मंथन करेंगे। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई क्षेत्र में 24 घंटे से बरसात हो रही है। इससे कई निचले इलाकों में पानी भरने की शिकायत मिली है। मध्य प्रदेश में मानसूनी बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं होंगी। कॉलेज में सेमेस्टर के अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल खोलने को लेकर 31 जुलाई को समीक्षा बैठक रखी गई है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी के तहत 39 आईपीएस और 56 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी 23 आईएफएस अधिकारियों की पोस्टिंग में फेरबदल किया गया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी करेगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम जारी करेंगे। 10वीं में 4.25 लाख और 12वीं में 3.25 लाख बच्चे शामिल हुए थे। स्कूली बच्चे परीक्षा रिजल्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के बरवाही में उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम क्षेत्र का दौरा करेंगे। मरकाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर हालचाल जानेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक विधायक दलेश्वर साहू कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में इनके समेत 40 नए कोरोना पॉजिटिव राजनांदगांव जिले में मिले हैं। राजनांदगांव के एक मरीज की मृत्यु हुई है। इधर मध्य प्रदेश में 175 नए मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में 40 नए कोरोना मरीज मिले। इनमें डोंगरगांव के कांग्रेस एमएलए भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विधानसभा में प्रश्न और संदर्भ समिति की बैठक में शामिल होने आए थे। इसके बाद आधा दर्जन एमएलए और विधानसभा के प्रमुख सचिव भी क्वारंटाइन किए गए। कटनी के हरदुआ गांव में आबकारी विभाग के अमले ने बड़ी मात्रा में कच्ची शराब पकड़ी है। वहीं कार्रवाई के दौरान करीब 60 से 70 ग्रामीणों ने मिलकर टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान आबकारी विभाग की 2 गाड़ियों के कांच भी टूट गए।
इंदौर में जीएसटी चोरी का आरोपी किशोर वाधवानी की 5 दिन की रिमांड के बाद सोमवार को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 30 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। बता दें कि किशोर वाधवानी पर 233 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप है। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर कट्टे की नोक पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हबीबगंज पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत पर आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही पकड़कर कोर्ट में पेश किया। आरोपी पर भोपाल में 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कटनी में बीते 2 दिनों की बारिश से शहर में जगह जगह पानी भर गया, जिससे आवागमन बाधित रहा है। एनकेजे की तरफ जाने वाले रेलवे पुल में पानी भर जाने से 2 पहिया वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं मिशन चौक के पास सागर पुल में भी पानी भरने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। नवापारा अभनपुर मुख्य मार्ग के कुर्रा ग्राम के काली ढाबा के पास 2 कारों की आमने सामने टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही कारों के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में भारतीय खाद्य निगम में तकनीकी सहायक के रूप में पदस्थ प्रशांत वर्मा भी घायल हो गए। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र के ढोंडा गांव में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। महिला का नाम संपत्ति कोरवा है, जो अपने पति जयलाल कोरवा के साथ सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेटला की रहने वाली थी। जांजगीर चांपा के नवापारा गांव में बीते 15 जून को ही महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। 72 साल के पति ने ही पत्नी की हत्या करके दफना दिया था। उसके बाद आरोपी अपने बेटे के यहां चला गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभनपुर में 3 सैलून संचालकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तीनों को होम आइसोलेट किया है। आज सुबह उन्हें कोविड अस्पताल भेजा जाएगा। फिलहाल संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है। कबीरधाम में गन्ने का भुगतान न होने से किसान परेशान है। अधिकारियों और कारखाना का चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि शक्कर नहीं बिकने से कारखाना के पास किसानों का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। साथ ही जल्द भुगतान का दावा भी किया जा रहा है। मुंगेली में प्रशासन के कोरोना रोकथाम के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से बिलासपुर के लिए मजदूरों को लेकर निकली बस सुबह मुंगेली शहर में खराब हो गई। फिर क्या था, बस में सवार सभी 60 मजदूर शहर घूमने लगे। ऐसे में शहर में दूसरे लोगों को संक्रमण होने का खतरा बढ़ रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री रूस की राजधानी मॉस्को में 24 जून को होने वाली 75वें सैन्य विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। इसके साथ ही रूस यात्रा के दौरान वो भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। मुंगेली से बिलासपुर सड़क निर्माण में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। एनएच विभाग की तरफ से लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रही सड़क को जिस तरह से निर्माण कराया जा रहा है, उससे लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आरोप है कि सड़क में गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। जबलपुर में भुगतान नहीं होने से परेशान किसानों ने जिला विपणन अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। किसानों में धान और गेहूं का भुगतान नहीं होने से नाराजगी है, जिसके विरोध में भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और जल्द ही भुगतान करने की मांग की। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच सीएम शिवराज सिंह के दिल्ली जाने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, पहले उनका स्वास्थ्य ठीक होने की चिंता सरकार को करनी चाहिए। पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अभी मंत्रिमंडल की चिंता न करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगातार 16वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कमी करे। इसे उन्होंने जनता पर महंगाई की दोहरी मार बताते हुए कहा है कि कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। भारत और चीन के बीच आज फिर कोर कमांडिंग स्तर की बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच कल भी 11 घंटे बैठक चली थी। आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी लेह का दौरा करने वाले। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलवामा के बांजू इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार डाला। हालांकि सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया भर में महामारी के रूप में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के इलाज की अनगिनत कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच बाबा रामदेव का संस्थान पतंजलि आज कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को लॉन्च करने जा रहा है। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण के साथ बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तीनों खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम में शामिल हैं। इसी हफ्ते टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाना है। इंग्लैंड पहुंचने पर पाकिस्तान टीम डर्बीशायर में 14 दिन क्वारंटाइन रहेगी। इस दौरे के लिए पाकिस्तान ने 29 सदस्यीय टीम चुनी है।
रेलवे ने 99 ट्रेनों को सही समय पर चलाकर रिकॉर्ड बनाया। रेलवे के 3 मंडलों की सभी 99 ट्रेनों को सही समय पर परिचालित किया गया। इसके पहले उत्तर मध्य रेलवे ने अलग अलग दिनों में 100% ट्रेनों का संचालन किया था। रेलवे के एक दिन में 3 मंडलों का ये पहला रिकॉर्ड। देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 13,548 नए मरीज जुड़े हैं। देश में कोरोना ने 4,40,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे 14,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश की रिकवरी रेट 53% है। भारत में 7 दिन में 94,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कोरोना के एक दिन में नए मरीज मिलने का अधिकतम रिकॉर्ड 20 जून था। इस दिन 15,915 मरीज मिले थे। पिछले 7 दिनों में 450 से कम मौतें हुई हैं, लेकिन 16 जून को रिकॉर्ड 2006 मरीज की मौत हुई थी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। यहां अब होम आइसोलेशन वालों को पल्स ऑक्सीमीटर सरकार की तरफ से मिलेगा। इससे हर 2 घंटे में परिवारजनों का ऑक्सीजन लेवल चेक करना होगा। जरूरत के हिसाब से सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर उपलब्ध कराएगी। एमपी में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,208 पहुंच गए हैं। एमपी में 522 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 9,252 मरीज ठीक हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या 2,433 है। इंदौर में एक दिन में 54 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 4,427 पॉजिटिव अब तक मिले। शहर में 3,235 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 201 पार हो गई है।